वन पीस चैप्टर 1107 आ चुका है। आई होप तुम लोगों ने रीड कर लिया। और ये चैप्टर काफी ज्यादा बढ़िया था बिकॉज लूफी ने फाइनली वो करके दिखाया जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे। प्लस वो जो ब्लैक बियर्ड पायरेट शिप है उसके बारे में हम लोग को पता चल गया और जायंट्स वहां पर मचाते हुए जा रहा है। फाइनली इस वाले चैप्टर के अंदर सांजी को हम लोगों ने शाइन करते हुए देखा। प्लस जोरो को बहुत टाइम बाद दिखाया गया जिसके बारे में मेरा डिस्कशन है बिकॉज पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट जोरो। आई नो राइट, बट ओवरऑल ये वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है बिकॉज बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स दिखाए गए जो हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो चलो यहाँ पर चैप्टर के बारे में A to Z खोल के बातचीत करते हैं। शुरू करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्पॉन्सर। रुको मैं आपको एक ऐसे वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसपे आप अपने ओपिनियन देके रियल मनी जीत सकते हैं। जी हाँ, विनबस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको सवालों का सिर्फ सही जवाब देना है। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाएंगे स्पोर्ट्स में, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। वहां बस हु विल विन मैच के ऑप्शन में जाके अपना ओपिनियन देना। और गेम्स में जैसे अंदर बाहर, लूडो एंड अवीतर जैसे गेम्स भी है। यहाँ मिलेगा 24 आवर्स इजी डिपॉजिट और विड्रॉल, साथ में वीआईपी कस्टमर सपोर्ट। विनबस देता है 50,000 का ज्वाइनिंग बोनस। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक पिन कर दिया, मेरे लिंक से जाओ और रजिस्टर करो और खेलना चालू करो। अब आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है जब विनबस आपके साथ खड़ा है। लास्ट चैप्टर 1106 जहां पर खत्म हुआ, ये चैप्टर वही से स्टार्ट होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं डोरी एंड ब्रॉगी को एक साथ और उनके साथ उनके पुराने क्रूमेट्स ओइमो एंड काशी और बहुत सारे अलग अलग जायंट्स। तो यहाँ हम लोगों को पता चला पुराने जितने क्रूमेट्स सारे के सारे एक साथ असेंबल हो गए। और यहाँ पर डोरी एंड ब्रॉगी, ओइमो एंड काशी को और आसपास जितने शिप है सारे के सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये सब देखे तो मरीन वाले वहां पर अनाउंस करते हैं कि भाई इतने खतरनाक पायरेट्स एक साथ हो गए। सब ये तो डिसबैंड हो गए थे ना। जो जायंट पायरेट्स है वो तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है एंड लैंडफॉल शुरू होता है वहां पर। और वहां पर डोरी एंड ब्रॉगी को दिखाया गया। ऑफ कोर्स आगे का लाइन हम लोगों को पता है, उत्सव को दिखाना था। हम लोगों ने देखा उत्सव वाज क्राइंग इन हैप्पीनेस। ऑफ कोर्स ही वाज सीइंग मास्टर डोरी, मास्टर ब्रॉगी, इवन ओइमो और काशी भी यहाँ पर है। उत्सव उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो उनको एल्बम में देखने वाला है, बट चलो यहाँ पर ही देख लिया। और आगे हम लोग को लिटिल गार्डन का फ्लैशबैक दिखाया गया जहाँ पर डोरी एंड ब्रॉगी एक साथ बहुत टाइम से लड़ते हुए आ रहे थे जिसकी वजह से उनका जो ग्रुप है वो डिसबैंड हो गया था। वहां पर हमारे स्ट्रॉ हेड जाके हेल्प करता है, ये सब ठीक कर देता है। छोटी मोटी फ्लैशबैक हमारे सामने आता है बिकॉज लिटिल गार्डन बहुत पुराना आर्क है भाई। आगे हम लोग को पता चलता है यहाँ पर जायंट पायरेट्स वार करने के लिए नहीं है, वो लोग बस स्ट्रॉ हेड्स को बचाने के लिए आए। उसके बाद आगे हम लोग ब्रुक को देखते हैं, फिर लिलिथ को देखते हैं और ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं जिम्बे वाज सेइंग हम लोग को किसी भी टाइम यहाँ से निकलना पड़ेगा। जोरो यहाँ पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। एंड फाइनली इतने चैप्टर्स बाद हम लोग को दिखाया गया जोरो स्टिल लुच्ची के साथ फाइट कर रहा है। एंड सबसे ज्यादा सरप्राइज मेरे को ये किया कि जोरो का सूट लुच्ची ने बेयर हैंड रोक लिया, which is actually surprising. I don't know ओडा, मेरे को लग रहा है कि इस फाइट को कुछ ज्यादा स्ट्रेच कर रहा है बिकॉज मेरे को लगता नहीं जोरो अभी जिस लेवल पर जा चुका है उसको इतना स्ट्रगल करना चाहिए लुच्ची के अगेंस्ट। ये मेरा ओपिनियन है भाई, बाकी तुम लोग बता सकते हो। और ऊपर से जोरो वहां पर 2 sword स्टाइल यूज कर रहा था, 3 sword नहीं। नो किंग ऑफ एल और एनीथिंग। इवन जोरो वहां पर बोल रहा था उसको ये फाइट जल्दी खत्म करना है, बट आई डोंट नो, मेरे को लगता है कि ओडा फंबल्ड विद दिस फाइट और समथिंग, या फिर जानबूझ के वहां पर अटक के रखा है जोरो को ताकि यहाँ पर ना पाए। होता है ना मांगा का थोड़ा सिस्टम। नहीं तो जोरो को ये फाइट जल्दी खत्म करना चाहिए था। इवन तो हम लोगों को पता है एक शॉट में खत्म कर देगा किंग ऑफ एल और समथिंग यूज करके। हम लोगों ने ऑलरेडी जोरो का पोटेंशियल देख के रखा, जोरो एक्चुअली में क्या कर सकता है ये तुम लोगों को भी पता है। तो यहाँ पर उसका स्ट्रगल करना इज लाइक हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते। फॉर दैट रीजन बहुत सारे लोग इसके बारे में बातचीत कर। आगे हमारे सामने रिपोर्ट्स आते हैं मरीन्स के कुल मिला के 30 शिप्स ऑलरेडी डूब चुके हैं। फिर हम लोगों को एक वाइस एडमिरल को दिखाया जाता है जिसका नाम है रेड किंग, जिसका डिजाइन मेरे को बहुत ही बेकार लगा भाई। ये मतलब क्या है भाई, आई डोंट नो। यहाँ पर मेरा कंप्लेन है वाइस एडमिरल मेरे को थोड़ा क्रीचर टाइप का लग रहा है। नो आइडिया, ये कैरेक्टर डिजाइन मेरे को अच्छा नहीं लगा भाई। फिर आगे रेड किंग बोलता है हमारे पास भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वेपन्स, तो ये बोल के एक पैसे भिस्ता को उड़ा देता है। और भाई आगे का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लूफी एंड बॉनी। लूफी ऊपर रहता है और बोलता है हाय बॉनी, तुम रो क्यों रही हो? बॉनी बोलते मैं क्यों नहीं रोऊंगी, मैं तो तुमको ही ढूंढ रही थी। लूफी वाज लाइक मेरे को क्यों, मैं तो पूरे टाइम यहाँ पर ही था। फिर आगे बॉनी बोलते मेरे को तो पहले पता नहीं था कि तुम ही निका हो। एंड लूफी वाज लाइक निका, व्हाट इज निका, ये निका क्या? हाँ भाई, लूफी को निका के बारे में कुछ भी पता नहीं। तो जितने लोग तुम में से है बोल रहे कि लूफी नीड्स मोर गियर अप इन फ्यूचर, आई डोंट नो अबाउट इट, इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट मेरे को लगता है लूफी को जब निका के बारे में पता चलेगा तब इसका फुल पोटेंशियल वो इजीली यूज कर पाएगा। बिकॉज अभी गियर 5 स्टार्ट हुआ, निका मोड उसका स्टार्ट हुआ, उसके बारे में उसको A to Z कुछ भी पता नहीं। जब इसकी स्टोरी उसको पता चलेगा, इसके बारे में आइडिया लगेगा, वो इमोशनली फील कर पाएगा कि हाँ निका एक्चुअल में है क्या, तब उसको हम लोग फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करते हुए देखेंगे। ही डजंट नो अ बिट अबाउट निका,
1% भी उसको पता नहीं भाई। तो इन फ्यूचर बॉनी या फिर कुमा कुड बी द वन जो उसको निका के बारे में बताने वाला है, या फिर कोई दूसरा वो भी हो सकता है। लुफी आगे बॉनी को बोलता है तुमने जो इससे पहले पंच मारने की कोशिश की, कैसा पंच था? देन बॉनी से इतना बिग रबरी पंच मारने की कोशिश कर रहा था, बट तुमने मेरे को दिखाया नहीं ये पंच एक्चुअली मारते कैसा है। फिर आगे बॉनी सीरियस लुफी को बोलती है सैटर्न को एक खतरनाक पंच दो वेगापंक के लिए, so that हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। एंड ऑल राइट बॉनी, और ये बोल के भाई जो पंच थ्रो करता है भाई, दैट वाज सो फ्रिकिंग सैटिस्फाइंग भाई, देख के मजा सा गया। ये पंच ब्रो जितनी तारीफ करो भाई इसके उतनी ही कम है ब्रो। पंच का नाम है बूमिंग डाउन गटलिंग। एक ही साइड में हम लोग को बॉनी, फिर वेगापंक, फिर कुमा का फेस दिखाया जाता है, मतलब सब लोग उस पंच को देखते हैं भाई। और एक ही पंच में सैटर्न बहुत दूर जाके गिरता है ब्रो। लाइक दे आर ट्रीटिंग सैटर्न लाइक नथिंग, कुछ भी नहीं है। सैटर्न ऐसा ट्रीट कर रहा है, 5 एल्डर्स में से उसको देख के लग ही नहीं रहा भाई। कोई भी पंच कर रहा है, कोई भी स्टेप कर रहा है, नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन। वो एल्डर वाली वाइब नहीं दे रहा है। हाँ, शुरू में दे रहा था बट अभी लग रहा था कोई भी आके मार के चला जा रहा है। और आगे हम लोगों को पता चल रहा है डॉक्टर वेगापंक बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, अगर वो यहाँ से मूव करेगा तो ही विल डाई। और मेरे को लगता है मोस्ट लाइकली ही विल डाई, या फिर चॉपर एक रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज चॉपर अभी तक कोई रोल प्ले किया ही नहीं। आई कैन सी चॉपर सेविंग डॉक्टर वेगापंक, और उसका थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को पता है ये पॉसिबल हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं इन सबके बीच में किजारो एकदम से आके बॉनी और वेगापंक के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है अपने लाइट को यूज करके। बट वेट, द वे सांजी डिफ्लेक्टेड द लाइट विद हिज बेयर लेग, भाई देख के स्वाद आ गया। इस वाले आर्क में सांजी मचा रहा है। आगे किजारो का शक्ल देखने लायक था, किजारो शॉक हो गया था ये कैसे हुआ, सांजी ये कैसे कर पाया। आगे सांजी बोलता लाइट डजंट होल्ड अ कैंडल टू लव। ओह माय गॉड, प्यार की ताकत भाई। देखो ठीक है, सांजी डिजर्व्स अटेंशन, सांजी डिजर्व्स कैरेक्टर डेवलपमेंट, और बहुत टाइम से सांजी को दबाए रखा जा रहा था। एंड एक एडमिरल के अगेंस्ट वो ऐसे खड़ा हो रहा है, ये देख के मेरे को मजा आ रहा है भाई। दो वार हम लोग ओवरकम करके आए, तो अभी हमारे क्रूमेट्स अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो कैसे होगा। वहां पर ब्लैक बियर्ड के क्रूमेट्स को देखो, शैंक्स के क्रूमेट्स को देखो, उनको देख के वो कोल्ड वाइब आते हैं, उनको देख के लगता है कि एक एक क्रूमेट वैसा पावर होल्ड करता है। तो एज ए योंको क्रू हमारे क्रूमेट्स के भी भाई कैरेक्टर डेवलपमेंट चाहिए, जो एक्चुअली में अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। आगे किजारो बोलते हैं दे विल एक्सपेक्ट मी एटलीस्ट टू ब्रिंग बैक योर हेड्स आफ्टर ऑल दिस। और सांजी अपने फेमस पोज में होता है, लाइटिंग ए सिगरेट, और बोलता है फिर तो तेरे को एपोलॉजी लेटर लिखना पड़ेगा उन लोगों को। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है हम लोग देखने जा रहे हैं सांजी वर्सेस किजारो फाइट फाइनली, जिसके लिए सारे के सारे बंदे वेट कर रहे थे। इसमें मजा आने वाला है। आगे तो हम लोगों को कुछ दिखाया नहीं गया, यहाँ से पता चल रहा है 1v1 बैटल आगे स्टार्ट होने वाला है, सांजी अगेंस्ट एन एडमिरल। इट साउंड्स इनसेन ब्रो। आगे इसके बारे में तुम प्रेडिक्शन दे सकते हो कमेंट पे। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर तुम लाइक बटन ठोक रहे हो, चैनल पर ना हो तो यार सब्सक्राइब कर दो। मैं बोलता नहीं बट बोल के थोड़ा याद दिलाना पड़ता है, वीडियो देख के चले जाते हो, तो मेक श्योर यू आर डूइंग इट। आगे हम लोग देखते हैं दो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स की एंट्री, कैटरीना देवोन एंड वैन ऑगस्ट। वापस सैटर्न एक साइड पे पड़ा था एंड कैटरीना देवोन वाज लाइक ये बहुत ही रेयर मोमेंट है कि 5 एल्डर में से कोई एक ऐसे पर है। आगे कैटरीना देवन सैटर्न की पावर के बारे में बात करती है कि तुम्हारे पास कैसा डिलीशियस पावर है, तारीफ करती है भाई। कैटरीना देवन वाज लाइक एक एल्डर खुद सरफेस के नीचे आएगा एंड ब्लेस अस विद हिज पावर, हमने कभी ये नहीं सोचा था। एंड आगे शी एडेड इट मेड आवर जॉब इजी। डेवोन आगे सैटर्न को टच करती है एंड बोलती है मिशन सक्सेसफुल। अब देखो यहाँ पर मिशन सक्सेसफुल से मतलब क्या, इसके बारे में बात करने जाएंगे तो हम लोगों को कैटरीना देवन के बारे में जानना पड़ेगा। उसकी जो डेविल फ्रूट है इनो में, वो एक मिथिकल जोन टाइप है एंड वो अपने आप को 9-tailed फॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एंड इसके साथ साथ वो लोगों के अपीयरेंस भी कॉपी कर सकती है भाई। नॉट ओनली अपीयरेंस बट मोस्ट प्रोबब्ली आल्सो द एबिलिटी दे पोसेस। तो इसका मतलब हमारे सामने ये आ रहा है कि अभी वो फिलहाल सैटर्न को कॉपी कर सकती है। सैटर्न की अपीयरेंस प्लस सैटर्न की पावर्स मोस्ट लाइकली। और सैटर्न अभी होली लैंड में नहीं है, सैटर्न यहाँ पर ए ग्रेड में है, तो वहां पर शायद कुछ मचा सकती है जाके। यहाँ पर कैटरीना's डेविल फ्रूट इज वाइड, यहाँ से वन पीस एकदम बदलने वाला है। ये जो मोमेंट था ना टच करने का, दैट्स सो फ्रीकिंग इंपॉर्टेंट भाई। यहाँ से ब्लैक बियर्ड पायरेट्स एक और स्टेप ऊपर चले जाता है। कैटरीना's एबिलिटी इज नॉट लिमिटेड बाय जस्ट फिजिकल फॉर्म की कॉपी, ना भाई ऐसा नहीं है। बिकॉज हम लोगों ने देखा सैटर्न की पावर की तारीफ कर रही थी और उसके बाद उसको टच किया, तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है शी इज गोना गेन सैटर्न's पावर फॉर श्योर। और यहाँ पर नॉट ओनली कैटरीना डेवन, यहाँ पर वैन ऑगर भी, और यहाँ पर वैन ऑगर का यहाँ पर होने का मतलब रॉबिन इज इन डेंजर, इवन तो रॉबिन को ठीक से दिखाया नहीं जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पर ना भाई ब्लैक बियर्ड पायरेट्स की एक बात मेरे को बढ़िया लगता है, उन लोगों को यार ब्लैक बियर्ड की प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है। एक एक सिंगल मेंबर वैसा पावर होल्ड करता है, वैसा कोल्ड वाइब देता है। द गाइस विद कॉप विद द टास्क विद देमसेल्फ, ब्लैक बियर्ड की जरूरत नहीं पड़ती उन लोगों को। दे आर वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड एंड इफेक्टिव। और सच्ची बताओ तो ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को देख के वो डर लगता है कि भाई हाँ
उनमें कुछ बात है, उनके अपीयरेंस से भी लगता है, प्लस उनके पावर से तो अभी और भी ज्यादा लगने लगा। और पता नहीं भाई ऑब्वियसली उन लोगों ने क्या कांड करके रखा है जो हम लोगों को फ्यूचर में दिखाने वाला है ये लोग। आगे सैटर्न एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है तुम्हारे जैसे इतनी खतरनाक और ब्लैकबियर्ड की सबऑर्डिनेट बन के जिंदगी गुजारने के बारे में क्यों सोचेगी। देन कैटरीना सेड ब्लैकबियर्ड इज स्पेशल एंड सैटर्न बोलता है एज इज हिज लिनेज। अब यहाँ पर सैटर्न की लाइन से हम लोगों को पता चल रहा है कि ब्लैकबियर्ड का कुछ स्पेशल तो है, शायद उसका पास्ट या फिर जहां से वो आया। यहाँ पर दो चीजें होने का चांसेस है। नंबर 1 ब्लैकबियर्ड इज ए पार्ट ऑफ बकिनियर रेस एंड नंबर 2 उसका ब्लड लाइन जो ऑफ कोर्स ब्लैकबियर्ड का बैकग्राउंड, उसका बाप और समथिंग जो बस हमारे सैटर्न और कुछ लोगों को पता है। आइदर बकिनियर रेस नहीं तो उसका ब्लड लाइन। अब इसके बारे में इन फ्यूचर में डिटेल्स में एक वीडियो बना दूंगा, अभी के लिए इसको यहीं पर रोक रहा। आगे सैटर्न बोलता है तुम्हारे क्रूज हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है और ये सब करके तुम क्या पाने की कोशिश कर रहे हो। फिर वेनो को रिप्लाई करता है द वर्ल्ड। भाई साहब इसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकती है, तुम समझ रहे हो। ब्लैकबियर्ड वांट्स टू कन्क्यूर द वर्ल्ड। भाई अब ऐसा हो सकता है ब्लैकबियर्ड को शायद पता नहीं वो जो एम्प्टी थ्रोन है वो एम्प्टी नहीं है, उसमें कोई है एंड दैट्स इमू समा। अब ऐसा भी हो सकता है ब्लैकबियर्ड को पता है एंड ही हैज अ प्लान एंड ही इज अप टू समथिंग एंड फॉर दैट रीजन वो सारे के सारे पावरफुल क्रू, पावरफुल फ्रूट एंड जितने यूनिक एबिलिटीज है वो गेदर कर रहा है पूरी दुनिया को अपने मुट्ठी में करने के लिए। और भाई इमेजिन करो अगर ऐसा हमारे सामने रिवील हो, इमो जो है वो फाइनल बॉस नहीं है, दैट्स ब्लैकबियर्ड हिमसेल्फ जो एक्चुअली में फाइनल बॉस होने वाला। बिकॉज उन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से बिल्डअप किया, प्लस उसका पास्ट रख दिया है तो उसको बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है और उसके एक क्रू में बहुत खतरनाक पावर्स होल्ड करता है, तो इट मेक्स सेंस। बाकी अगेन यू गाइस कैन लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। और आगे हम लोग देखते हैं सैटर्न उन लोगों को अटैक करता है, वो लोग चले जाते हैं, बोलता है अभी हम लोग फाइट करने नहीं आए और वो लोग जाने लगते हैं। वहां पर कैरी वो फाइनली आता है और बोलता है मेरे को प्लीज लेकर चलो, मैं पायरेट बना बस ब्लैकबियर्ड की वजह से। आई एम अ फैन ऑफ ब्लैकबियर्ड जस्ट लाइक बार्थोलोमियो फॉर लूफी, वैसे यार कैरिबो इज फॉर ब्लैकबियर्ड। वन पीस का फाइनल फाइट होने वाला कैरिबो वर्सेस बार्थोलोमियो, या भाई द बेस्ट वन पीस फाइट एवर। तो इसके साथ साथ ये यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं और मेरे को लगता है यहाँ पर कैरिबो टेलिंग ब्लैकबियर्ड अबाउट द एंशिएंट वेपन मेक्स सेंस भाई, कि ना यहाँ पर कोई भी यार वानो के माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा अदर देन गुरा गुरा नोमी। तो या इट डेफिनेटली मेक्स सेंस। बाकी डिटेल्स में आई हैव सो मेनी थिंग्स टू से, बट मैं वीडियो यहाँ तक रोक रहा बिकॉज आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, बहुत ज्यादा हेडेक है 3 दिन से, तो मैं ठीक से वीडियो नहीं बना पा रहा, बातचीत नहीं कर पा रहा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो इस वीक थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में आ जाए एंड थोड़ा समझने की कोशिश करो। हेल्थ इशू भी बीच में प्रॉब्लम करता है, तो या इट इज व्हाट इट इज। मैं आपको बहुत फोर्स करके ये वीडियो बना रहा, बट या चलो यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने के पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।